students, so today we are going to start first chapter of our syllabus book. The name of the chapter is Computer Networking. I am Alok Ranjan Misra, your computer science teacher. So in this video we are going to discuss the various terminology under the computer network. What are the components of network? What are the advantages and disadvantages of network? What are the types of network and network topology? Some other topics also like common network devices, transmission media, network security. So these are the contents which are under your first chapter. The name of the chapter is computer network. So let's begin with network terminology. What are the terms which are used in network? So first of all we will discuss what is computer network. A computer network is a group of computers that are connected together to share the resources, files, information, etc. कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को मिलके बनता है. कोई भी नेटवर्क उसमें एटलीस्ट 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं. एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, एक रिक्वेस्ट करेगा, एक रिप्लाई करेगा, तभी हम कंप्यूटर नेटवर्क को फॉर्म कर सकते हैं. तो कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर्स के ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को कहा जाता है जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं ताकि वो कोई एक कॉमन रिसोर्स को शेयर कर सकें, कोई फाइल शेयर कर सकें, किसी तरह का इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें. इसके बाद से बात करते हैं व्हाट आर द टर्म्स विच आर इंक्लूडेड इन नेटवर्क. तो पहला एक टर्म है नोड्स. कई बार यूज होता है. तो नेटवर्किंग चैनल के अंदर जो भी आपने कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया है उसके अंदर जितने भी एक्टिव डिवाइसेस अटैच्ड होती हैं जो कि डिफरेंट वर्क स्टेशंस होती हैं उनको हम नोड्स का नाम देते हैं. एन एक्टिव डिवाइस अटैच्ड टू ए कंप्यूटर नेटवर्क सच एज ए कंप्यूटर आर ए स्विच आर ए पॉइंट इन ए नेटवर्क टोपोलॉजी. सपोज टोपोलॉजी आपको पता है फिजिकल, हम कैसे कंप्यूटर्स को फिजिकली कनेक्ट कर रहे हैं इसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं. अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क होता है और ये 3 तरह का होता है: बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी. तो ऐसे ही जो टोपोलॉजी जिसके थ्रू कंप्यूटर्स एक दूसरे के थ्रू कनेक्टेड हैं, इसमें जितने भी डिफरेंट वर्क स्टेशंस हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नोड्स बोलते हैं. सेकेंड है सर्वर. तो सर्वर क्या होता है? इट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम रनिंग टू सर्व द रिक्वेस्ट ऑफ अदर प्रोग्राम्स, द क्लाइंट्स. सर्वर क्या होता है? मैंने आपको बताया कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट है उसको सर्व करने के लिए यूज किया जाता है. सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है जहां पे आपके पास हाई स्टोरेज डेटा कैपेसिटी होती है और आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. प्रोसेसिंग पावर जो है काफी फास्ट होती है सर्वर की. थर्ड है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट. तो शार्ट में इसको NIU बोलते हैं. NIU इज ए डिवाइस दैट सर्व्स एज ए कॉमन इंटरफेस फॉर वेरियस अदर डिवाइसेज. तो जो डिवाइसेज डिफरेंट कनेक्टेड होती हैं नेटवर्क में वो सभी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की होती हैं. उनको एक कॉमन इंटरफेस जो देने का काम है वो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट करता है. फोर्थ है प्रोटोकॉल्स. आप जानते हैं प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स को कहा जाता है. एन एग्रीड मेथड ऑफ डूइंग समथिंग. 2 पार्टी कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगी, एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगी, रिसोर्स को कैसे शेयर करेंगी, कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा कैसे शेयर करेंगी, इसके लिए जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं उसी को हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं. तो दीज आर द टर्म्स विच आर इन्वॉल्व इन कंप्यूटर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी. इसके बाद से बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क की. क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं नेटवर्क में? तो 3 कंपोनेंट्स होती हैं. पहला होता है सेंडर, दूसरा होता है कम्युनिकेशन चैनल, वो मीडियम जिससे हम डेटा या इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं. थर्ड होता है रिसीवर जो कि उसको रिसीव कर रहा है. जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, रिसीवर उसको रिसीव करेगा. सेंडर स्पीक्स थ्रू कंप्यूटर इक्विपमेंट. जैसे कि अगर टेलीफोन लाइन का एग्जांपल दिया जाए तो सेंडर जो होता है वो क्या करेगा? टेलीफोन के एक एंड को पकड़ेगा और वहां से वो स्पीक कम्युनिकेट करेगा. सेकेंड है कम्युनिकेशन चैनल, द मीडियम द टेलीफोन केबल ऑन विच द सिग्नल ट्रांसफर्स. तो कम्युनिकेशन चैनल किसे कहेंगे? जो हमारा टेलीफोन वायर एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो केबल है उस पर क्या हो रहा है, हमारा जो वॉइस है वो सिग्नल्स में ट्रांसफर हो जा रहा है और वो सिग्नल्स जो है वो इजीली कैरी हो सकती हैं उन केबल्स के थ्रू. फिर रिसीवर एंड पे क्या होता है? इट कन्वर्ट्स द सिग्नल बैक इनटू द वॉइस फॉर्म.
रिसीवर एंड पे क्या होगा, जो सिग्नल्स आ रही थी उनको वो कन्वर्ट करके वॉइस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं नेटवर्क के, 3 कंपोनेंट्स हैं, सेंडर, कम्युनिकेशन चैनल और थर्ड है रिसीवर। इसके बाद से बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। तो सबसे हम नेटवर्किंग करते क्यों हैं, हम क्यों कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, इससे क्या एडवांटेज है, इसके बारे में इसमें बात करेंगे। सो पहला है इट इनहेंस कम्युनिकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब भी हम दो कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, कम्युनिकेशन हमारा जो है वो इनहेंस हो जाएगा। इंफॉर्मेशन जो दो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स में थी वो अवेलेबल हो जाएगी, एक ही सिस्टम पे बैठ के आप इंफॉर्मेशन को फेच आउट कर सकते हैं, आप रीड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सर्व कर सकते हैं। सेकेंड है इट मेक्स फाइल शेयरिंग इजियर। कम्युनिकेशन या नेटवर्क टोपोलॉजी से क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर आपने नेटवर्क में इस्टेब्लिश किया है दो कंप्यूटर्स को, फाइल शेयरिंग आसान हो जाएगी, एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में जो फाइल शेयरिंग है वो आसान हो जाएगी। थर्ड है इट अलाउज फॉर मोर कन्वीनियंट रिसोर्स शेयरिंग। तो ये जो नेटवर्क है ये क्या करता है, आपको रिसोर्सेज का जो शेयरिंग है उसको आसान बना देता है। फोर्थ है इट इंक्रीजेस कॉस्ट इफिशियंसी। तो कॉस्ट इफिशियंसी को इंक्रीज कर देता है, यानी कि आप बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, आपको पैसा कम खर्च होता है। इट इज एन इनएक्सपेंसिव सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया, आपको केवल एक बार जो है कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करना है, फिर उसके बाद थ्रू आउट द लाइफ आप उसको मेंटेन करेंगे और आप उसका यूज ले पाएंगे। तो दीज आर द 5 एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। पहला है इट इनकरेजेस पीपल टू बिकम डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स। पहला तो यही है कि जब हम इंटरनेट, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा एग्जांपल है नेटवर्क का, इंटरनेट के आ जाने से पीपल जो है वो ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कंप्यूटर्स की, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन के लिए हम हर बार इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपके हेल्थ पे ज़्यादा बैड इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपको सिस्टम के आगे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, या फिर आपको सेलफोन्स का एक्सेस यूज आप कर रहे हैं। सेकेंड है इट कम्स विद द रिस्क ऑफ सिक्योरिटी इशू। तो नेटवर्क जहाँ पे भी स्टेब्लिश होगा वहाँ पे जाहिर सी बात है वायरस का अटैक होगा, या फिर हैकर्स आपके सिस्टम को या जो भी आप सेंसिटिव डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं उसको, बैड पर्सन जो होते हैं वो उसको स्टोलन करने की कोशिश करेंगे, वो उसे चुराने की कोशिश करेंगे। थर्ड है इट लैक्स रोबस्टनेस। रोबस्टनेस का मीनिंग ये है कि जैसे आपके जो नेटवर्क है इसमें जो अगर मेन आपका कंप्यूटर है, जो सर्वर है आपका, अगर आपका मेन कंप्यूटर फेल्योर हो गया तो आपका पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसफर ऑफ या एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफर या फाइल आप नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज है नेटवर्क का। इसके बाद से हम बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ नेटवर्क में है लोकल एरिया नेटवर्किंग। इसके अंदर हम एक विद इन बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर जितने भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती हैं, अगर उनमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबको कनेक्ट करने के बाद जो नेटवर्क स्टेब्लिश होती है वो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्किंग बोलते हैं। ये ऑफनली जो है वो वायर्ड कनेक्शन के थ्रू, लैन कनेक्शन के थ्रू कंप्यूटर्स को हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। सेकेंड है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे कि आपने सिटी में देखा होगा, सिटी जो केबल ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, एक घर से दूसरे घर में, एक पूरे सिटी के अंदर जितने भी केबल ऑपरेटर्स का जो नेटवर्क है उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो विद इन सिटी होता है उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड है वाइड एरिया नेटवर्किंग। तो वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, ये जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को ब्रेक कर देता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। ये वायरलेस और वायर्ड दोनों ही तरीके से हो सकता है। फोर्थ है पर्सनल एरिया नेटवर्क। कोई भी पर्सन जो कंप्यूटर सिस्टम्स का यूज कर रहा है, अगर वो चाहता है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट और बेसिक टाइप का नेटवर्क होता है, आप जैसे कि अगर आपके एक ही रेजिडेंस में या आपके ऑफिस में आप जो भी कंप्यूटर्स हैं उनको वायरलेस मॉडेम के थ्रू अगर आप कनेक्ट करके कोई नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं तो उसे इस कैटेगरी में रखा जाता है।
इसे हम पर्सनल एरिया नेटवर्क या पैन बोलते हैं। फिफ्थ है कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। तो आपने देखा होगा कोई यूनिवर्सिटी है या कोई हॉस्पिटल है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। तो इसमें एक कैंपस के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, अगर उन सबको हम नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो इस तरह के नेटवर्क को हम कैंपस एरिया नेटवर्किंग कहते हैं। ये विद इन बाउंड्री लाई करती है, विद इन कैंपस लाई करता है। 6 है EPN, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। This type of networks are built and owned by business that want to securely connect its various locations to share computer resources। तो ये क्या होता है, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क डिफरेंट डिफरेंट जो स्टैंड अलोन जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, अगर उनको वो कनेक्ट करके हाई सिक्योरली डेटा को अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस तरह के नेटवर्क को हम इंटरप्राइज नेटवर्क कहते हैं। ये बहुत ही सिक्योर्ड नेटवर्क होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई वायरस का अटैक या इस तरह के फायरवॉल्स के थ्रू हम इसको बचा सकते हैं, और ये बहुत ही सिक्योर्ड होता है। इसे हम इंटरप्राइज नेटवर्क की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ नेटवर्क, और इसके बाद से हम आपको लिए थोड़ा सा यहाँ पे 3 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका आंसर आपको अपने हैंडराइटिंग में, अपने वर्ड्स में इसको देना है। फिर सेकेंड है इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेस नेटवर्क। तो इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। लैन का है, मैन का है या वैन का है। वाइड एरिया नेटवर्किंग का एग्जांपल है या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग का या फिर लोकल एरिया नेटवर्किंग का। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसको मेंशन किया गया यहाँ पे। थर्ड है एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन लैन, मैन एंड वैन। तो क्या क्या डिफरेंस हैं लोकल एरिया नेटवर्किंग, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग एंड वाइड एरिया नेटवर्किंग में, ये आपको बताना है। इसके बाद से हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, इसमें हम आपको बताएंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में, कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में और नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।